जिन्होंने सहयोग दिया, अपना कीमती समय छोड़कर मेरे पास आए, उनका मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। यहाँ बाहर के आने के राजनीति करते हैं, हमारे क्षेत्र में क्या कोई लड़का नहीं कि लड़की नहीं, क्या नहीं। 3 मुख्य मांगे थी मेरी, एक मांग अभी शुरू हुई है। अगर माल के अंदर कोताही बरती तो मैं पेशे से वकील हूँ और कार्रवाई करने में मैं अचकूंगा। 200% राजन लोग अम्मा को कांग्रेस की टिकट मिलेगी और जनता का सेवादार बनूंगा। अगर गलत टिकटों का वितरण कर दिया तो मुश्किल हो सकती है, अन्यथा कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनाने का काम करेंगे। भाई बड़े खुश हुए जेपी साहब, ये रोड का काम चालू हो गया। 8 मौत यहाँ अकाल मृत्यु हुई है, तो बीजेपी कहाँ सो रही थी। रोड 12 की तरफ से कि राजन नौगामा को जाना। बजर हल्का देखने वाले सारे दर्शकों राम राम। मेरे साथ अपना इलाके का आंदोलन का नेता एडवोकेट राजन नौगामा भाई साहब मेरे साथ हैं। पीछे पोपलैंड चल रही है, रोड का काम जारी है। मैं बागी रोड पर मोड़ पर ही उपस्थित हूँ। वकील साहब कल जब इस रोड का कार्य हुआ तब बाहर गए थे, आज पहुँचे मौके के ऊपर। वकील साहब, लंबित मुद्दा था पूरा का पूरा अपना 12 रोड का भी, और अपनी जाखड़ बेल्ट के लोग भी दादरी हैं, बुराई के गुजरे हैं। बहुत ही ज़्यादा समस्या थी, आपने धरना दिया। धरने के ऊपर ग्रामीणों ने सहयोग दिया, गुआंढ ने सहयोग दिया, अपने जाखड़ बेल्ट के आपके गुआंढ के लोग आए, सब ने समर्थन दिया और आज ये मुहिम पूरी हो रही है। और मुख्य तौर पर आप सबको पता होगा, मुख्यमंत्री ने अपनी जुबान से रोड का नाम लिया था, तो तवज्जो इस मुद्दे को दी गई और तवज्जो का है और मुद्दे को उठाने का ही नतीजा है। आपके पीछे काम शुरू हो गया, क्या कहना चाहेंगे? पत्रकार महोदय, सबसे पहले मैं आपको और आपके साथियों को, हल्का झज्जर वासियों को राम राम। आपकी बात बिल्कुल सही है, मुख्यमंत्री तक बात पहुंची थी, मैंने सभी को ज्ञापन भी सौंपा था, रिटर्न में दिया हुआ था। मेरे रोड की, हल्का झज्जर के सभी सड़कों की हालत ख़राब है और इस सड़क की जो जाखड़ को 12 को चरखी दादरी से जोड़ता है, यहाँ जो भी हादसा हो जाता था और कोई भी इमरजेंसी हो जाता, हम चरखी दादरी मेडिकल में जाते थे तो 1 घंटा से 1.5 घंटा समय लग जाता था। कोई डिलीवरी हो या कोई बुजुर्ग आदमी हो, पीजीआई रोहतक ज़्यादा दूर होने के कारण नज़दीक चरखी दादरी थी। हमने खूब कोशिश करी, धरना प्रदर्शन किया और लगातार मैं हर प्रयास रहा। 15 अगस्त को भी मैंने आपके माध्यम से प्रशासन को धमकी दी थी, अगर 11 दिन के अंदर ये रोड का काम चालू नहीं हुआ तो राजन नौगामा 1000 चाची ताइयों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठने का काम करेगा। तो वकील साहब ने धमकी भी दी थी और देखिए जो डेडलाइन दी थी उससे पहले ही रोड का काम शुरू हो गया है। वकील साहब, आपने आवाज़ उठाई, आपने आंदोलन की अगुवाई करी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जिन इस आंदोलन में जिनने अपना भी सहयोग किया, माताओं ने, बहनों ने, गांव के गुआंढ ने, बड़ों ने, बुजुर्गों ने, देखिए आज वास्तव में वो धन्यवाद के पात्र। कोई आंदोलन तभी सफल होता है जब अगुवाई करने वाले के साथ साथ वो सब समर्थन देते हैं, सहयोग देते हैं। हर तरीके से आपका सहयोग दिया गया, उन लोगों का आज आप क्या कहना चाहेंगे? पत्रकार साहब, उनको मैं हाथ जोड़कर, आपको भी उनको भी, जिन्होंने सहयोग दिया, अपना कीमती समय छोड़कर मेरे पास आए, उनका मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। तो जितने भी भाई कोई भी इसी तरह की मुहिम चलाई जाए वह सफल हो है तो वही अपने गांव गुआंढ की और जितने भी समर्थक हैं उनके जरिए वो चीज़ सर चढ़े है। तो वकील साहब, ये बताइए, इस रोड का काम हो गया, और भी आपके मुद्दे थे, कई पेंडिंग थे अपने हल्के में, और भी कोई चीज़ पेंडिंग है? आप ये लड़ाई यूं ही लड़ते रहोगे या फिर आपकी लड़ाई इसी रोड को बनवाने तक थी? पत्रकार साहब, मैं एक सामाजिक कार्य करता हूँ और समाज से मेरा इतना अटूट प्रेम है कि आप सोच नहीं सकते। मेरे एक मुद्दा अभी शुरुआत हुई है, दूसरा मुद्दा है उपमंडल का दर्जा दिलाना, तीसरा मुद्दा है यहाँ सैनिक स्कूल की कक्षा लगाना। 3 मुख्य मांगे थी मेरी, एक मांग अभी शुरू हुई है और ये आपके माध्यम से मैं प्रशासन को भी और इस ठेकेदार साहब को भी कहना चाहता हूँ, हर जगह पर ये टेंडर का बोर्ड लगाया जाए, कितनी कीमत लगेगी, कितनी चौड़ाई होगी, कितनी मोटाई होगी, कैसा माल लगेगा। अगर माल के अंदर कोताही बरती तो मैं पेशे से वकील हूँ और कार्रवाई करने में मैं अचकूंगा। तो वकील साहब पेशे से वकील है और माल की भी बढ़िया गारंटी होनी चाहिए भाई, उच्च गुणवत्ता वाला रोड बनना चाहिए, तमाम मानकों के ऊपर खरा उतरना चाहिए। ये बात जाओ इलेक्शन के ऊपर, सारी हल्का की जनता न्यू जानना चाहो वकील साहब इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? कांग्रेस ने टिकट दी तो पता है लड़ेंगे, कांग्रेस ने टिकट ना दी तो लड़ेंगे कि ना, स्पष्ट बता दो ताकि पाछे न्यू ना हो इलेक्शन तो आगे भाई वकील साहब तो इव नाट्य है पहला भरा था। देखो पत्रकार साहब, अभी मैं कांग्रेस से टिकट मांग रहा हूँ और पूरा विश्वास है, 1 नंबर पर है, पूरा विश्वास है कति बिल्कुल 200% राजन नौगामा को कांग्रेस की टिकट मिलेगी और जनता का सेवादार बनूंगा।
पूरा विश्वास है राजन लोगा भाई साहब को टिकट मिलेगी और विधानसभा चुनाव का आगाज भी हो चुका है। 1 तारीख ने वोटिंग होगी। और किस पार्टी की सरकार देखना चाहते हैं, किस पार्टी का विधायक इस हल्के से होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? देखो जी, अंतरात्मा तो कहती है हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बने और मैं हुड्डा साहब का भगत हूँ। अगर गलत टिकटों का वितरण कर दिया तो मुश्किल हो सकती है, अन्यथा कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनाने का काम करेंगे। टिकट वितरण बड़े ही सूझबूझ से करनी चाहिए। अगर हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बने, ये राजल नौगांव वकील साहब का कहना है। क्या कहना चाहोगे? आप तो धरना प्रदर्शन पर भी बैठे थे और आज ये काम पूरा हो गया रोड का। भाई बड़े खुश हुए जेपी साहब, ये रोड का काम चालू हो गया। इसकी आवाज़ भाई राजल नौगांव ने उठाई थी और इसका श्रेय भाई राकेश लेना चाहता है, तो ये तो सरासर गलत है। तो जिसने आवाज़ उठाई उसने उसका श्रेय मिलना चाहिए। और काका शरीर आपने तो टेंट की सुविधा भी दी थी, आप बता नहीं सकते पर मैं बता दी हूँ। जिसने भी सहयोग दिया था काका शरीर जो है बिरोड़ गाँव में राजल नौगांव धरना चला तो फ्री टेंट जितना दिन में चल रहा था सारी सुविधाएं दी थी। और आज ये काम सारा चल रहा है, तो जिसने संघर्ष किया उसने इसका क्रेडिट मिलना चाहिए। काका श्री का ये कहना है। और अब रोड बन गया तो सुगम यात्रा हो जाएगी। और कुछ लोगों का दिक्कत भी हो है, ये रोड बन गया ना तो कई न्यू का यार एक वो चल रहा था बीजेपी वाला हम दाब रहा था इस मुद्दा भी बनती है नहीं हो जाएगी तो बीजेपी वाला करवा दिया, कांग्रेस की नीची हो जाएगी। वो जनता इतनी मूर्ख थोड़ी रह रही है, जनता जागरूक हो चुकी है। ये बीजेपी की सरकार 10 साल हो गए ना, मान लो ये बीजेपी की सरकार इसको अगर बढ़ाना चाहती तो इतनी जान थोड़ी चली जाती। 8 मौत यहाँ अकाल मृत्यु हुई है, तो बीजेपी कहाँ सो रही थी? इसकी आवाज़ उठाने बगैर रोए तो माँ भी चुच्ची ना देती। जब राजा लोगांव ने इसकी अगुवाई कर दी, बहुत इसके ऊपर यातनाएं दी गई, बहुत प्रेशर पड़ा है, क्योंकि हम तो बैठते थे। हाँ, कांग्रेस की तरफ से प्रेशर था, बीजेपी की तरफ से भी प्रेशर था, तो इसके लिए तो इसका श्रेय तो हम तो यही कहेंगे बिरोड़ 12 की तरफ से कि राजन लोगांव को जाना चाहिए। राजन लोगांव को इसका पूरा का पूरा श्रेय जाना चाहिए। क्या कहना चाहोगे? जो मुहिम थी वो सफल होगी राजन लोगांव की। और रोड का काम देखिए, पीछे मैं तस्वीरें भी दिखा देता हूँ, रोड का काम शुरू हो चुका है। और जोरावर सिंह जी मेरे साथ। जोरावर सिंह जी, आपने एक बहुत अच्छी बात कई बार कही है कि पहाड़ी रुखाड़ी वो अपना बनाओ। भाई जी देखो, रोड का काम राजल ने भाई ने मेहनत करी, संघर्ष कराया तो चालू होगा। जब तक लोग डूब और अब समय है अपना पानी तैयार करना, रुखाड़ी तैयार कर खेती करा हन, उसकी रुखाड़ी भी होनी चाहिए। ये राजनीति है, ये भी खेती है। यहाँ बाहर के आने के राजनीति करते हैं। हमारे क्षेत्र में क्या कोई लड़का नहीं कि लड़की नहीं, क्या नहीं, सब कुछ होते हुए ये क्षेत्र मतलब बर्बादी की तरफ चला हुआ है। अगर सोच लो समझ लो तो भाई उसका है मालिक की दया से सारा क्षेत्र में भी कोई मालिक तैयार उसका है। और भाई आपकी मर्जी है, ज्यादा मैं क्या कहना चाहूँ। तो संघर्ष जो था राजन लोगांव का, उसमें उस संघर्ष में ये मान लो एक तरीके से गोल्ड मेडल ले आए हैं वकील साहब, तो इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे आप? आज जैसे लोग बैठे भाई ये तो मेहनत तो देख भाई राजल की है। और भाई भैया साथ से सहयोगी ये बिरोड़ 12 है और कुल भाइयों ने भी पूरा सहयोग करा है, जब यह कामयाबी मिली है। आना भाई बर्बादी तो हो ही रही थी, ये तो सब बंदी का बाउंड टच रोड और फिर भी ये इतना खराब। देख ले भाई, सोच समझ लो कम करोगा। हमारे पैसे से गीता भूकल तनख्वाह ले रही है, पेंशन ले रही है।